पढ़ाई हो रहा है सही से अभिजीत? यस सर। पढ़ाई हो रहा है सही से जी? हाँ चलो ठीक है, देखो अभी 2 मिनट रुक जाते हैं, सारे लोग को ज्वाइन करने दो। ओके सर। हाँ, और सारे लोग वीडियो अपना ऑन कर लें। अब अमितेश कुमार वीडियो ऑन कर लो। अमितेश कुमार। सर रुकिए सर, सेटिंग चेंज करना पड़ेगा हम लोग को अभी। अच्छा ठीक 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 वीडियो ऑन करने के लिए। ठीक, 2 मिनट कर लो सारे लोग। अब कहाँ क्लास कर रहे हो अमितेश कुमार? अमितेश कुमार, आवाज जा रही है मेरी? यस सर, आ रही है। कहाँ आप क्लास कर रहे हो जी? सर रेगुलर नहीं थे, अब रेगुलर रहेंगे। तो अभी आप कहाँ पर बैठे हुए हो, गंगा नदी में कि पीछे बैकग्राउंड है वो? बीसीपी, बीसीपी किस क्लास में आप हो जी? बीकॉम प्रोफेशनल। बीकॉम प्रोफेशनल, ठीक है ठीक है। अच्छा, अभिजीत जो बता रहे थे जनरल एंट्री का जो दिए थे तुमको असाइनमेंट, असाइनमेंट दिए थे ना? यस सर। वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया? सर कंप्लीट करेंगे। अच्छा अच्छा ठीक, कंप्लीट कर दे धीरे धीरे। अच्छा ठीक है, पूरा कंप्लीट करो, ठीक है ना? ओके सर। आप वीडियो ऑन कर लो। अब चले गए अपने जगह पर? हाँ हो गया। ठीक है, देखो इधर सब लोग, पिछला क्लास में हम एक क्वेश्चन दिए थे ना, कुछ याद आ रहा है कि गिफ्ट वाला बताए थे कि कार गिफ्ट में कर दिया मैरिज में? यस सर। हाँ, तो उसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है? उस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलते यस हैं। सर। चलो सब लोग ध्यान से देखना। चलो सारे लोग पूरा दिमाग लगाएंगे, सारे लोग देखिए। उस कार का मान लो 1 साल यूज हो गया, उस कार का, कार कब इसको गिफ्ट में मिला था? अपने मन से हम टाइम दे रहे हैं। 1/4/2000, 1/4/2019 को गिफ्ट में मिला था इसको कार, ठीक है ना? कितना का कार था जी? 10 लाख का। ठीक है, आवाज जा रहा है जी? यस। अब यह देखो, ठीक है, अब यहाँ देखो, ये साल भर कार यूज किया इसने। 1 अप्रैल 2019 को इसको गिफ्ट में मिला। अब 12 महीने इसने कार यूज किया जी, 31/3/2020 तक। बोलो सब लोग। अभिजीत, अरे सर थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? कितना परसेंट डिप्रिसिएशन? मान लो 25% डिप्रिसिएशन है SLM बेसिस से। ओके सर। कितना होगा यहाँ पर? 2,50,000 डिप्रिसिएशन होगा जी। यस सर। इस समय इसका WDV क्या बन जाएगा, रिटेन ऑन वैल्यू? यस सर। यस या नो? यस सर। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का है, तो फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन का क्या करोगे एंट्री? हाँ सर। डिप्रिसिएशन का क्या करोगे एंट्री? ये कार जो गिफ्ट में मिला इसका तो एंट्री हम बता दिए थे। ये डिप्रिसिएशन चार्ज होगा तो इसका एंट्री करेंगे ना? हाँ सर। क्या डिप्रिसिएशन चार्ज हमेशा एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है, ईयर होता है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार। हाँ, वेल डन। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। यस सर। ये डिप्रिसिएशन कहाँ चल जाएगा? पीएल में। क्या होगा एंट्री? ट्रांसफर करो, एंट्री करके करो। पीएल अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। वेल डन, चलो बहुत अच्छा। अब इस ईयर का हो गया, अब इसके नेक्स्ट ईयर में हम आते हैं, ठीक है ना? अब नेक्स्ट ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1/4/2020 से। यही Yes, तो ये क्लोजिंग डेट है, तो उसके अगला दिन तो स्टार्ट हो जाएगा। एंड कब होगा?
31/3/2021 को। कोई डाउट है? नो सर। आप देखो इस ईयर में क्या हुआ, इसने 27 मई को 27 मई को इसने क्या किया, 27 मई को इसने इसका क्या किया जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराया कार का। सर्विस कराते हैं ना हम लोग, सर्विस सेंटर में लेके यस जाते सर, हैं, यस सर। तो यहाँ वहीं पर जाके उसी को बोल रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड हाँ मेंटेनेंस कराया था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले ने इसको 17,000 रुपया का बिल दे दिया। कितना का बिल दे दिया? सर्विस सेंटर वाले ने कितना का बिल दे दिया जी? 17,000 का। कोई डाउट है? सर। अभिजीत बोलते रहो, कोई डाउट नो है? सर। चलो नहीं सर, कोई डाउट नहीं। हाँ चलो बहुत अच्छा, 17,000 का बिल दे दिया। ये जो 17,000 का बिल दिया ना, इसमें से इसने क्या किया देखो, बिल दिया होगा तो ये सोच के दिया होगा कि 17,000 रुपया सर्विस सेंटर वाला कार का रिपेयर कराया, सर्विस सेंटर वाला बोला कि ये 17,000 का बिल है, आप पेमेंट कर दीजिए। रोल नंबर 16 तुरंत ऑनलाइन कैमरा ऑन करो। 17,000 रुपया में हमने उसको 6,000 रुपया कैश में पेमेंट किया, पॉकेट से निकाल के 6,000 रुपया का पेमेंट किया मैंने। अभिजीत एक एक लाइन यस सर, यस सर। अच्छा 7,000 रुपया सर आपने बैंक से पेमेंट किया? यस, मैंने 7,000 रुपया ऑनलाइन मतलब बैंकिंग से पेमेंट कर दिया, चाहे नेट बैंकिंग हो या ऑनलाइन बैंकिंग हो, गूगल पे हो, फोन पे हो या एटीएम कार्ड हो, कुछ भी बैंक से पेमेंट किया। अब बच गया कितना? 4,000 रुपया। हम ही बोले कि 25 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 25 दिन बाद पेमेंट करेंगे, 25 दिन बाद पेमेंट करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग। यस सर। समझो 17,000 का इसको बिल मिला, इसमें से इसने 6,000 कैश में दिया, 60,000 बैंक से दिया 7,000 का, 4,000 रुपया आउटस्टैंडिंग रह गया। क्या होगा इसका एंट्री इन द बुक ऑफ कार के ऑनर के बुक में? क्या होगा एंट्री? सब बचा है क्या देना कैश? हम तो बोल दिए कि तुम कार के ऑनर हो, मान लो तुमने कितना का बिल दिया, उसने 17,000 का बिल दिया ना जी। यस सर। आपने 17,000 में क्या किया? 6,000 रुपया कैश में दे दिया, हाँ 7,000 रुपया बैंक से पेमेंट किया, यस सर। अब बाकी 4,000 रुपया क्या आउटस्टैंडिंग रह गया, 25 दिन बाद पेमेंट करेंगे। यस। अब इसका एंट्री करो। ये 17,000 क्या है? रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है। आउटस्टैंडिंग आराम से 2 से 3 मिनट सब लोग टाइम लेके करेगा, तुरंत नहीं करेगा। सर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर। और कुछ नहीं। और फिर इसका 6,000 टू कैश टू बैंक। पूरा एंट्री बताओ। रिपेयर अकाउंट डेबिट 17,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस करो। हाँ 17,000। और बोलो। टू कैश 6,000। टू बैंक 60,000। टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हाँ ठीक है, उसके जगह पर सर्विस सेंटर भी लिख सकते हैं। यस सर। सर्विस सेंटर लायबिलिटी है ना? है। यस सर, यस। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हो गया ना ये एंट्री? यस सर। अब
25 दिन बाद इस सर्विस सेंटर क्या है इसके लिए? लायबिलिटी है, हाँ सर। उसका पेमेंट कर रहा है 25 दिन बाद, क्या करोगे एंट्री? सर्विस सेंटर वाले को 4,000 रुपया कभी न कभी पेमेंट करना पड़ेगा ना, यस सर, यस। क्या होगा इसका एंट्री? सर्विस सेंटर अकाउंट डेबिट हाँ, बहुत अच्छा। टू कैश। मान लो बैंक से पेमेंट किया तो टू बैंक। थोड़ा बैंक थोड़ा कैश से किया है, मान लो 4,000 में 3,000 कैश से किया है, 1,000 बैंक से किया है, तो टू कैश टू बैंक। कैश टू बैंक कितना होगा? बैंक हो जाएगा आपका 1,000 और कैश हो जाएगा 3,000। कोई डाउट है? बहुत अच्छा, वेरी नाइस। No, चले sir. आगे, यस सर। अब तुम करो इन द बुक ऑफ सर्विस सेंटर के बुक में भी इसका एंट्री होगा ना जी? यस सर। क्या करेगा सर्विस सेंटर? यस सर। चलो देखो, लाइन ही करेगा, शट डाउन हो गया सिस्टम। देखो इधर क्वेश्चन बता रहे थे, यही इस चीज का एंट्री इसके बुक में होगा या नहीं होगा, सर्विस सेंटर के बुक में? सब लोग सोचो, ये यस सर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराए क्लाइंट के बुक में तो एंट्री तुम कर दिए, कार वाले के बुक, हाँ लेकिन सर। सर्विस सेंटर है उसके बुक में भी तो एंट्री होगा, इसका अकाउंटिंग होगा। Yes. क्या होगा अकाउंटिंग इन द बुक ऑफ सर्विस सेंटर? कास्ट ओनर अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट करना बाकी था? 4,000। हाँ, और फिर इसका कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट इसका था, इसका 6,000 था, 6,000। हाँ, और बैंक अकाउंट डेबिट 60,000 टू कार्ड रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सर्विस चार्ज, हाँ, सर्विस चार्ज। ऐसे नो। यस सर। चलो आगे अब दिखाते हैं, ये मान लो किस दिन रिपेयर हुआ जी? 1 अप्रैल 2000। किस दिन सर्विसिंग कराया इसका? ये अकाउंटिंग बिगिनिंग है 1/4/2018। यस सर। इसके 2 महीना बाद रिपेयरिंग करा है, सर्विस करा है, ऐसे नो। यस सर। यहाँ पर 31/12/2018 को सेल्स कर दिए। हम तो 2-4 मिनट मेरा दिमाग हिल जाता है। देखो सब लोग देखो, उस कार को जानते हो क्या किए? 1 साल पहला साल तो यूज किए 17-18 में, और 18-19 में जानते हो कार का क्या किए? सेल कर दिए। 18-19 में कार को सेल कर दिए जी। कब सेल किए? 18 के। 31 दिसंबर। हाँ, अब उसको बताओ कि सेल करने का क्या एंट्री होगा 31 दिसंबर को? 31/12/2019 को सेल्स किए हैं कितना में? 7,40,000। यस या नो? यस सर। 7,40,000 में सेल किए, क्या होगा इसका एंट्री बताओ?
एट ए टाइम ऑफ सेल 31 दिसंबर को क्या एंट्री करोगे? 2 से 3 से 4 मिनट सारे लोग सोचो। अब कोई भी एसेट सेल करते हैं ना, तो उस पर जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसी टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उस पर उसी टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। सब लोग सोच के बताओ। प्रिया गुप्ता, इसका एंट्री कर लोगे जी? बोले सर, हाँ बोलो बोलो, बहुत अच्छा बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट। चलो कर देते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट, सब लोग देखेगा। बैंक अकाउंट डेबिट कितना से? सर सेल हुआ 7,40,000 में ना? यस यस यस, ठीक है, यस सर। आगे बोलो। इसका पीएल अकाउंट डेबिट। पीएल अकाउंट डेबिट, So what happens? Yes, sir. Light trips, the internet connection gets disconnected. सर इसका अमाउंट, Mobile phone, I can सर इसका अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? have सर earphone. 25% का ही गई है ना? Mobile. हाँ I thought of connecting from this to the laptop. कितना होगा? So I'll सर गिनना पड़ेगा अब तो। गिनो। I'll try. I'll just connect it with my mobile hotspot with that laptop, so that when it yes, no ma'am. Currently, so I'm using a laptop. So, but if because सर परचेज कितना में था? separated. So Purchase था 10 लाख में। again it will fit. So might that परचेज, इसका 25% तो इसमें गया। yes, it is already there. 25 है। In that case, I'll manage. Thank you, ma'am. सर 25% डेप्रिसिएशन ना, तो एसएलएम बेसिस में एसएलएम बेसिस। पर आना। सारे स्टूडेंट सब लोग इस पर जितना हो सके उतना दिमाग लगाओ अपना, जितना हो सके उतना सोचो। अभिजीत बहुआ जी, देखो हम करा देते हैं। अभिजीत सब लोग देखेगा। ओके सर। चलो देखो सब लोग, कैलकुलेशन उसको। और प्रिया आप भी देखो जी, जितने स्टूडेंट हो सारे लोग देखो।
Yes, sir. हाँ पूरा दिमाग लगा के 1/4/2017 को इसको गिफ्ट मिला था ना कार को। पहला अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ? 31/3/2018। यस सर। दूसरा अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के पहले 31/3/2019 इसने इस डेट को उसको बेच दिया। इस डेट को बेच दिया जी। इस 12 महीना का इसका डिप्रिसिएशन कितना हुआ था? 2,50,000। 10 लाख का 25%। ऐसे नो। यस सर। अब देखो, अब इस साल कितना दिन यूज किया? 9 मंथ। एक 4/2018 से ये दोनों डेट सेम है। 31 अप्रैल। यस सर। यस सर। 1 अप्रैल, दोनों में कोई अंतर है जी? नो सर। यहाँ से कितना दिन इस साल यूज किया? 9 मंथ। यस सर। तो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना? 1,87,500। देखो 2,50,000 12 महीने का कितना होगा? 2,50,000। 2,50,000। तो 9 महीने का कितना होगा? 12 गुने 9 हाँ कितना होगा? 1,25,000 होगा 6 महीना का। अब 62,500 कितना होगा? 87,500। 1,87,500। यस सर। 1,87,500। तो जिस दिन सेल किया उस दिन WDP कितना था? डिप्रिसिएशन घटाने यहाँ पर उसका वैल्यू कितना है? 7,50,000। यस सर। उसमें से इतना डिप्रिसिएशन हो गया तो यहाँ कितना वैल्यू बचेगा बताओ? घटा के बताओ हमको। 3। देखो तो सही लिखे हैं। यस सर। 5,62,500 यही ना यस होगा जी? सर। यस सर। इसको कितना में बेच दिया? 60 लाख। 5,62,500 का कार यस कितना सर। बेच दिया? 7,40,000। कितना बचा? प्रॉफिट और लॉस क्या हुआ बताओ? प्रॉफिट हुआ? कितना का कैलकुलेट कर हाँ? दो। कितना का प्रॉफिट हुआ? कितना का प्रॉफिट हुआ जी? 1,77,500 का। सर 1,77,500। ये देखो लिखे हैं, ठीक है। यस सर। अब इसका एंट्री करते हैं, चलो सब लोग देखेगा खाली। कैश कितना आएगा इसके पास पहले ये बताओ। हाँ कैसा आएगा आपका? 60,40,000। कितना का? अच्छा सबसे रुक जाओ, सबसे पहले एक एंट्री करो, सब लोग रुक जाओ। सबसे पहले डिप्रिसिएशन का एंट्री करेंगे, 9 महीना का डिप्रिसिएशन। ओके। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कार अकाउंट। टू कार अकाउंट। यस सर। कोई दिक्कत है? नो सर। दूसरा क्या होगा? सेल का एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 60,40,000। टू कार को क्रेडिट करेंगे, 60,40,000। हाँ 5 लाख। प्रॉफिट ऑन सेल हाँ यस टू PL। कितना? 1,87,000। 1,77,000। 77 है। हाँ तो कोई दिक्कत है? नो सर। अब हो गया। ये डिप्रिसिएशन कहाँ चल जाएगा? PL अकाउंट में। हाँ सर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। PL अकाउंट में जाके मर जाता है ये। यस सर। सब लोग देखेगा, ध्यान से देखेगा। कितना? 1,87,500। ये जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार हुआ ये कहाँ जाएगा?
ये भी जाएगा पीएल अकाउंट में जाके मरेगा। यस सर, पीएल अकाउंट में लेके चल जाए, यस सर। क्या होगा एंट्री? प्रॉफिट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। बहुत अच्छा। कोई दिक्कत है? अभिजीत बताओ। नो सर। ये एंट्री कब होता है? सब लड़के लोग भी देखो, ये एंट्री डिप्रिसिएशन जब भी चार्ज होता है ना, अगर एसेट सेल हो गया तो बीच में चार्ज होगा। एसेट सेल कर दिया था हमने, कब चार्ज किया जी इस पर? 31/12/2018 को। अगर नहीं सेल होता है तो साल के अंत में हमेशा चार्ज होता है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में 31/3/2019 को चार्ज होता है। यस सर, लेकिन बीच में सेल कर दिया था, बीच में चार्ज करना पड़ा। यस सर, लेकिन हमेशा जो पीएल अकाउंट में कुछ भी ट्रांसफर होता है ना, वो अकाउंटिंग ईयर के एंड में ट्रांसफर होता है। किस दिन एंट्री होगा जी? अकाउंटिंग ईयर के एंड में। ये डिप्रिसिएशन को भी पीएल अकाउंट में ले जाए अकाउंटिंग ईयर के एंड में, इस डेट को। और ये पीएल अकाउंट में भी जाएगा प्रॉफिट ऑन सेल, तो इसी दिन को जाएगा, 31 दिन को। हमेशा अकाउंटिंग ईयर के एंड में जाता है। कोई दिक्कत है? नो सर। आप देखो, ठीक है। प्रिया आ समझ में आया आपको जी? प्रिया आप बताओ, यस सर। समझ में आया ये आपको? यस सर आया। अच्छा, एक एडजस्टमेंट कराया, समझ में आएगा? यस सर। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सब लोग देखना। हमने एक, सब लोग देखो, हमने 1/10/2018 को एक फर्नीचर परचेज किया। कितना का? 2 लाख का, ठीक है। लेकिन हमने गलती से इसको कहाँ चार्ज कर दिया? हमने इसको मान लिया सैलरी, हमने इसको समझ लिया सैलरी। एंट्री होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एंट्री क्या हो गया जी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फर्नीचर परचेज की हमने इसको क्या मान लिया जी? सैलरी। समझ में आ रहा है? यस सर। इस फर्नीचर पर कितना डिप्रिसिएशन चार्ज होता है? 10% SLM बेसिस से। कोई दिक्कत है? नो सर। अभी क्या है? अभी है 31/3/2021, मतलब क्या 2021 चल रहा है जी? यस सर। इस ईयर में हमको ये गलती पता चला गया, वो समझे? यस सर। 20 से कैसे पता चल गया कि फर्नीचर परचेज किए और गलती से सैलरी को डेबिट कर दिए? 20 से में पता चलेगा तो क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री दोगे? सर पहले सैलरी को डिसमिस करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे फर्नीचर से। रेक्टिफिकेशन एंट्री रिक्वायर्ड इन द ईयर 2021। अब बताओ कैसे कैसे क्या एडजस्टमेंट करोगे? 2 से 3 से मिनट सब लोग सोचेगा खाली, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। सर बोले। हो गया जी? यस सर। आराम आराम से करो, समझ के
कोई भी रिवेन्यू आइटम होता है ना तो उसका लाइफ 1 अकाउंटिंग पीरियड होता है। ये डिप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में जाके मर जाएगा, सैलरी पीएल अकाउंट में जाके मर जाएगा, समझ गया। यस सर। अब बैलेंस शीट बनाने के बाद उस ईयर का पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के बाद कोई ईयर पता चलता है ना, तो हमेशा रिवेन्यू आइटम के लिए पीएल अकाउंट या पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। Definitely. No, that means the interview will start at 4 o'clock. Okay, I'll be there. अभिजीत बनेगा जी कि हम बता दें? सब बन जाएगा। ठीक है बनाओ। आकाश कुमार, आकाश कुमार तुम क्लास में हो जी? प्रिया गुप्ता बनेगा आपसे? यस सर बनेगा। ठीक है। अमितेश कुमार आपसे जी? यस सर। चलो कोशिश करो। हम बता दें जी? सर आंसर बोले? हाँ बोलो बोलो। पहला फर्नीचर अकाउंट डेबिट फिर से बोलो, रुको। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट टू सैलरी। रेक्टिफाई कर देंगे। अच्छा, और फिर इसका डेप्रिसिएशन का रेक्टिफाई करेंगे। अच्छा क्या करो? देखो देखो अभिजीत, यस सर। करो रेक्टिफाई। देखो आपने पूरा अच्छा से दिमाग लगाया, ठीक ठाक किया, लेकिन एक चीज हम बता देते हैं, इसमें नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है? यस सर। इस कैसे होता है देखो। इस सैलरी जिस ईयर में चार्ज हुआ होगा क्या एंट्री होगा? सैलरी अकाउंट डेबिट। रॉन्ग एंट्री ही नहीं हुआ जी? यस सर। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश सब लोग दिखेगा। यस सर। 2 लाख रुपए। यस सर। यस सर। ये सैलरी कहाँ चल गया जी? पीएल अकाउंट में। यस सर। उसी ईयर में चल गया होगा। यस सर। अब हमको ये बताओ, सैलरी अब यहाँ से डेबिट, यहाँ क्रेडिट, सैलरी जिंदा है क्या? नहीं, तो वो क्या बन गया है? वो पीएल अकाउंट बन गया है। पीएल अकाउंट में बन गया। जब भी सैलरी लिखोगे ना तो Yes, सैलरी sir. की जगह पर क्या लिखोगे? पीएल अकाउंट, ठीक है? जिस Yes. ईयर का ईयर मिस्टेक रहता है, उस ईयर का ईयर अगर नेक्स्ट ईयर में पता चले ना तो रिवेन्यू, इनकम और एक्सपेंस के लिए एक ही वर्ड यूज करते हैं, इनकम और एक्सपेंस। पीएल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इनकम भी मर जाता है, एक्सपेंस हाँ. भी मर जाता है। इसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस अकाउंट। समझ गए? प्रिया को Yes, sir. समझिए। जिस ईयर का ईयर है Yes, sir. उस ईयर का पीएल अकाउंट बैलेंस शीट बनने के बाद अगर ईयर आपको आइडेंटिफाई होता है तो इनकम और एक्सपेंस के जगह पर हमेशा वर्ड क्या यूज करते हैं? इनकम और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि इनकम और एक्सपेंस तो उस ईयर का होगा नहीं, सारा तो रेक्टिफाई पीएल अकाउंट में जाके खत्म हो गया होगा। चले आगे। Yes. Yes, चलो, sir. देखो पहले अब इसका कैलकुलेशन करेंगे। कब परचेज किया था जी? कब सर परचेज किया फर्नीचर? 1/10 को। 1/10। यस सर।
1/10 को, यहाँ से नीचे में देखो कैलकुलेशन करते हैं। 1/10/2018 को परचेज किया। पहला अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा? 31/3/2019। ऐसे ना बोलो। यस सर। दूसरा कब खत्म होगा? 31/3/2020। अभिजीत बोलो ऐसे ना। यस सर। तीसरा कब खत्म होगा जी? तीसरा 31/3/2021। 2021। तो तीसरा ईयर के तुम तीसरा ईयर में तो हम आइडेंटिफाई कर ही लिए। यस सर। मतलब कि 2 ईयर गलती चला जी। यस सर। इस ईयर में क्या हुआ होगा? एक का 1 लाख, 2 लाख का 2 लाख चल गया क्या? हाँ, सैलरी में, मतलब पीएल अकाउंट में। और डेप्रिसिएशन एक तो डिप्रिसिएशन तो नहीं गया। जब उसको मशीनें सैलरी बना लिए तो फर्नीचर बनाया ही नहीं। हाँ अगर सही होता तब ना डिप्रिसिएशन करते। हाँ हाँ। अगर फर्नीचर को डेबिट करते तब ना डिप्रिसिएशन चार्ज करते। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा। 1/10/2018 एक एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 31/3/2019, उसके बाद 31/3/2020। यही 2 ईयर में गलती हुआ। इस ईयर Yes, में sir. पीएल अकाउंट में कितना चला गया जी? 2 लाख। 2 लाख। किस नाम से चला गया? सैलरी के नाम से। सैलरी के नाम से। यस सर। ये गलती हो गया। अगर सब कुछ सही होता तो क्या जाता? बैलेंस शीट में जाता डेबिट साइड। डिप्रिसिएशन जाता हाँ, डेप्रिसिएशन जाता 20,000 रुपया। यस सर। तो कितना ज्यादा चला गया एक्सपेंस जी? 18 1,80,000। पीएल अकाउंट कितना से ज्यादा डेबिट हो गया? 1,80,000। पहला ईयर। दूसरा ईयर में तो पीएल अकाउंट में कुछ नहीं गया होगा। नहीं। अगर सही होता तो डिप्रिसिएशन जाता दूसरा ईयर में भी 20,000। यस सर। अच्छा ये बताओ, इस ईयर में 20,000 डिप्रिसिएशन नहीं होगा, 10,000 हो गया, थोड़ा गलती कर दिया। 6 महीना का चार्ज होगा जी। हाँ सर। हाँ सर। जा रहा है। हाँ। तो कितना होगा? 1,90,000। 90,000। लेकिन इस ईयर में कितना डिप्रिसिएशन होगा? 20,000। क्योंकि हमेशा एसएलएम में ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज किया जाता है। और हमेशा किस पर चार्ज किया जाएगा? एसएलएम 10% किस पर चार्ज 10 किया जाएगा? 2 ओरिजिनल लाख। कॉस्ट पर, 2 लाख पर। हम्म। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलो, कितना डिप्रिसिएशन हुआ इस साल का? 20,000। 20,000। इस साल का पीएल अकाउंट में तो कुछ नहीं आएगा। नो सर। चलो अब देखो, गलती होने के चलते पहला साल में कितना ज्यादा एक्सपेंस चल गया? 1,90,000। और दूसरा साल कितना कम गया? 20,000। इससे ना यस सर। 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 ज्यादा एक्सपेंस चल गया ना पीएल अकाउंट में जी। यस सर। अगर सही से होता तो 2 साल में कितना डिप्रिसिएशन जाता? पहला ईयर में 10,000 और दूसरा में 20,000। 30,000 जी। यस सर। चल गया कितना? सीधे 2 लाख चला गया। यस सर। जाना चाहिए था 30,000। कितना ज्यादा चला गया? 1,70,000। 1,70,000। यहाँ देखो, 1,70,000 1,70,000। 1,70,000 का फर्नीचर अभी भी होगा ना जी? यस सर। इसको पहले रिकॉर्ड कर लेंगे। करो एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ऐसे नो, यस सर। क्योंकि फर्नीचर अभी भी कितना का बचा होगा? 1,70,000 का। यस सर। यस। 1,70,000 एक्सपेंस ज्यादा चार्ज हो गया पीएल में, तो उसको निकाल लिए। यस सर। अब देखो, अब ये करेंट ईयर में
करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन इस फर्नीचर पर चार्ज करोगे ना 20 हाँ से सर। के बाद मैंने वहीं से क्या होगा एंट्री? और फिर मैंने एंट्री किया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और मैं select 20,000 किया 15 में 2015 से 17 में PhD कर लिया। टू फर्नीचर। I submitted my thesis within 2 months, 2 years. 2017 September में मैंने thesis submit कर दिया। Then I joined back to my regular job. और उसके बाद 2021 में मैं further अपने 20,000 mother met an accident and the only sibling of my father और मेरी बहन को जबलपुर में सेटल है तो उनको देखने के लिए कोई प्रॉब्लम्स होती थी 3 साल की मेरे साथ पे पटना में और मैं यहाँ पीएल अकाउंट डेबिट वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कितना जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट? टू डेप्रिसिएशन अकाउंट मैं 3 साल के लिए विदाउट पे कर 20,000 कोई दिक्कत है? इसको नो किसको सर। दिक्कत है? सब लोग बोलो। नो सर कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कॉन्सेप्ट चला गया दिमाग में? यस सर। अब यस सर। एक चीज हमको ये बताओ, सब लोग देखेगा। परचेज किया तुमने एक, देखो गुड्स परचेज किया, यस सर। ऑफ रुपीज इतना, ठीक है ना? बट recorded in sales book, but customer account I wanted to get into a has institutional teaching system, higher education correctly PhD करने के बाद मैंने रिकॉर्डेड महसूस करी इस चीज को कि मुझे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में credited, चाहे वो स्कूल एजुकेशन सिस्टम या ठीक है? यूनिवर्सिटी यस सर। ये एरर कब पता चला है? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ही मैंने जब वहाँ से विदाउट पे लिया one reason was to see my family because my family was not ready to move to a place the language barrier बहुत ज़्यादा है पंजाब में it is completely Punjabi including the main urban areas also people they prefer to speak Punjabi rather than speaking Hindi or English. My mother and father were not willing to move to that place because my sister stays in Jabalpur. So I have agreed that they can move to central part of India, which is in Hindi belt. So somehow they have managed. They are now convinced that they can come with me to the place where I would be living. My sister also stays in Jabalpur. So that was one point. I thought of joining this organization because this organization majority concentrates. कोई दिक्कत है? Chhattisgarh and the central part of सर जो कस्टमर अकाउंट है, हाँ ठीक है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कस्टमर के जगह पर सप्लायर लिख लो। हाँ ठीक है, वो अच्छा नहीं। देखो सब, प्रिया देख रहे हो जी? यस सर। प्रिया यस सर देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ये आपको एरर पता चला है, तो जो डिफरेंस होता होगा ट्रायल बैलेंस में, जो डिफरेंस आता है वो कहाँ चल जाता है जी? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट में। अगर ये बताएंगे, अभी नहीं भी समझ में आएगा तो पूरा ध्यान लगाना। सबसे पहले देखो रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, पहले रॉन्ग एंट्री करो। सेल्स अकाउंट डेबिट। रुक जाओ पहले, सबसे पहले कस्टमर का अकाउंट तो सही से क्रेडिट किए, तो क्रेडिटर लिख देते हैं। सप्लायर एजुकेशन फील्ड में आया था 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव स्टार्ट सेल्स में लिख दिए, तो सेल्स मतलब क्या क्रेडिट में लिख दिए जी? यस सेल्स क्रेडिट ना होता है जी? यस सर, सेल्स क्रेडिट ही होता है। जो डिफरेंस होगा वो कहाँ चल गया होगा?
सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस। ओके ये हो गया राउंड एंट्री, पूरा दिमाग लगाओ। और नेक्स्ट क्लास में इसी पर पूरा डिस्कशन करेंगे। अभिजीत तुम अपना Yes, sir, yes, sir. अपना दिमाग लगाओ इस पर। यस सर चलो अब दूसरा क्या बोलता है, रिवर्सल ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसको रिवर्स करेंगे? यस सर परचेज नहीं, रिवर्सल इसको रिवर्स करेंगे, रॉन्ग एंट्री को। ओके सेल्स अकाउंट डेबिट डेबिटर अकाउंट डेबिट तीसरा क्या होगा जी? और फर्नीचर आ जाएगा। आप परचेज आ जाएगा। करेक्ट एंट्री होगा। यस सर क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर दूसरा और तीसरा। यस या नो? यस सर ये दोनों का जो समरी होगा, ये तो एंट्री ऑलरेडी लग चुका है, यस सर यस सर इसमें कुछ करना नहीं है। अकाउंट्स में एक बार एंट्री लग जाता है तो उसको डिलीट आप नहीं कर सकते हो। डिलीट एंट्री नहीं होता है अकाउंट्स में, ठीक है? यस सर अब देखो इस दूसरा तीसरा एंट्री का समरी करो। बताओ, क्रेडिटर यहाँ क्रेडिट है ना, क्रेडिटर यहाँ डेबिट है, क्रेडिटर खत्म हो गया। यस सर क्या बचा? परचेज डेबिट बचा, सेल्स डेबिट बचा, सस्पेंस क्रेडिट बचा। यही Yes, sir. एंट्री होगा जी। यस सर रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा। परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि परचेज में लिखा नहीं था तो आप लिख देंगे। यस सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस टू अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट यस सर ये तुम्हारा है रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये पहला, ये एंट्री ऑलरेडी डन हो चुका है, फिर आराम से इसको देखना। यही ना रॉन्ग एंट्री हुआ है जी। यस सर रॉन्ग एंट्री में हुआ क्या? सस्पेंस को हमने गलती से डेबिट कर दिया। नहीं, यस सर अभिजीत तो बोलो, सस्पेंस को गलती से डेबिट कर दिया ना। यस सर यस तो रेक्टिफिकेशन में देखो सस्पेंस को क्रेडिट कर दिए, तो Yes, सस्पेंस का तो रेक्टिफिकेशन हो गया। यस सर उसके बाद सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिए थे ना, परचेज किए थे तो परचेज को डेबिट करना चाहिए था। यस सर सेल्स को क्रेडिट कर दिया ना जी। यस सर अब सेल्स को देखो यहाँ डेबिट कर दिए, तो सेल्स भी, यस सर सेल्स का लेजर में जो गलती हुआ था वो भी सही हो गया, वो भी सही हो गया। सस्पेंस भी हो गया, सेल्स भी। अब बच क्या कौन? परचेज। परचेज देखो परचेज किए थे तो परचेज को डेबिट करना चाहिए था ना। यस सर अब डेबिट नहीं किए थे तो यहाँ फाइनल एंट्री में परचेज को डेबिट कर दिया ना। यस सर तीनों लेजर सही हो गया कि नहीं हो गया? यस सर सही है। सब लोग बोलो। प्रिया अब बताओ जी। यस सर। आज थोड़ा कड़ा डिस्टर्ब हो गया नहीं जी? 2 मिनट। कोई नहीं सर, होता है इतना। अब क्या करोगे? अच्छा ऑफलाइन का कोई मैसेज गया आप लोग को? यस सर सर